आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। देवताओं और ऋषियों के बीच अक्सर एक ही बात पर चर्चा होती थी, जीवन में आकांक्षा, इच्छा रखना सही है या इसे त्याग देना चाहिए। विसर्जन। एक बार कैलाश पर मां पार्वती ने महादेव से यही प्रश्न किया, हे स्वामी, कुछ भक्त कहते हैं कि बड़ी आकांक्षाएं रखना पाप है और कुछ कहते हैं कि आकांक्षा ही कर्म की प्रेरणा है। इन दोनों में से सच्चा मार्ग कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, आकांक्षा स्वयं में न तो पाप है और न ही पुण्य, ये तो एक ऊर्जा है। इसका उत्तर तुम्हें पृथ्वी पर एक भक्त के जीवन में मिलेगा। पृथ्वी पर एक राज्य था जहां देवव्रत नाम का एक महत्वाकांक्षी साधक रहता था। देवव्रत ने महादेव की कठोर तपस्या की थी, लेकिन उसकी तपस्या का एकमात्र लक्ष्य था दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाना। उसकी आकांक्षा थी कि उसके मंदिर के सामने दूसरे सभी मंदिर छोटे लगे। उसने अपने जीवन का हर क्षण और हर पैसा इस विशाल मंदिर के निर्माण में लगा दिया। मंदिर भव्य था, लेकिन देवव्रत हमेशा चिंतित और दुखी रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अभी भी कुछ कमी है। उसी राज्य में सोमनाथ नाम का एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला रहता था। सोमनाथ भी महादेव का भक्त था। वह मिट्टी के छोटे छोटे दिए और प्याले बनाता था। उसकी इच्छा बस इतनी थी कि उसके बनाए दिए हर शाम लोगों के घर में उजाला दें। एक दिन देवव्रत का विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के उद्घाटन के समय देवव्रत बहुत गर्वित था। उसने महादेव को आमंत्रित किया और कहा, हे प्रभु, देखिए, मेरी वर्षों की आकांक्षा पूरी हुई। क्या दुनिया में इससे भव्य मंदिर है? उद्धरण चिन्ह। महादेव वहां एक साधारण वेश में प्रकट हुए। उन्होंने मंदिर के भव्य शिखरों को देखा, लेकिन वे न तो प्रसन्न हुए और न ही दुखी। महादेव ने देवव्रत से कहा, तुम्हारा मंदिर बहुत विशाल है देवव्रत, लेकिन तुम्हारी आत्मा क्यों इतनी छोटी और बोझिल है? उद्धरण चिन्ह। देवव्रत ने पूछा, प्रभु, मैंने अपना सब कुछ इस आकांक्षा को पूरा करने में लगा दिया, ये बोझ कैसे? महादेव ने उत्तर दिया, ये बोझ इसलिए है क्योंकि तुमने इसे आकांक्षा के रूप में नहीं, बल्कि अहंकार की पूर्ति के रूप में देखा। तुम्हारा मन हमेशा और बड़ा और भव्य की चिंता में रहा। तुम सृजन कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में विसर्जन का भाव नहीं था। तुम स्वयं को अपने कर्मफल से मुक्त नहीं कर पाए। महादेव ने देवव्रत को सोमनाथ कुम्हार के घर जाने को कहा। देवव्रत अनिच्छा से सोमनाथ के घर पहुंचा। उसने देखा कि सोमनाथ अपने छोटे से घर में मिट्टी के दिए बना रहा था। वह गा रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। सोमनाथ ने दिए बनाकर उन्हें एक जगह रखा। तभी एक शरारती बच्चा आया और उसने अनजाने में सोमनाथ के बनाए कई सुंदर दियों को तोड़ दिया। देवव्रत को गुस्सा आया, लेकिन सोमनाथ शांत रहा। उसने टूटे हुए दियों को उठाया और कहा, कोई बात नहीं, ये मिट्टी अब फिर से किसी और दिए के काम आएगी। देवव्रत ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? सोमनाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मैं कर्म करता हूँ क्योंकि यह मेरी प्रकृति है। दिया बनाना मेरा सर्जन है, लेकिन इस दिए से आसक्ति न रखना मेरा विसर्जन है। मैंने इसे बनाया और यह टूट गया, ये भी महादेव की इच्छा है। ये मिट्टी मेरी नहीं, महादेव की है, और यह समय भी मेरा नहीं, महादेव का है। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य दिया बनाना है, न कि दिए को बचाना। सोमनाथ ने एक टूटे हुए दिए का टुकड़ा देवव्रत को दिया और कहा, जब तक आप अपनी आकांक्षा को भी मिट्टी की तरह विसर्जित नहीं कर देते, तब तक वह आपको बांधे रखेगी। देवव्रत को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह तुरंत मंदिर वापस भागा और देखा कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक भयानक दरार पड़ गई थी, जिससे उसके भव्यता का शिखर थोड़ा झुक गया था। देवव्रत पहले की तरह चिंतित नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, प्रभु, अब मैं समझा, मेरी इच्छा मंदिर बनाने की थी, न कि मंदिर को सबसे बड़ा बनाए रखने की। महादेव पुनः प्रकट हुए और बोले, देवव्रत, आकांक्षा रखो, लेकिन उस पर आसक्ति मत रखो। आकांक्षा ऊर्जा देती है, लेकिन विसर्जन का भाव तुम्हें स्वतंत्रता देता है। तभी तुम्हारा सर्जन वास्तव में सार्थक होता है। देवव्रत ने उस दरार को नहीं भरा। उसने मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे उपवन और विश्राम स्थल बनवाए, जहां कोई भी अमीर गरीब बिना भेदभाव के बैठ सके।
उसने अपनी आकांक्षा को अब सेवा में विसर्जित कर दिया। देवव्रत ने जब महादेव के सामने अपनी आकांक्षा को अहंकार से मुक्त किया तो उसकी दृष्टि बदल गई। उसने महसूस किया कि उसका विशाल मंदिर भौतिक भव्यता का प्रतीक था, जबकि सोमनाथ के दिए साधारण होते हुए भी हर शाम एक नया पवित्र प्रकाश प्रदान करते थे। 1. दियों का मंदिर और मंदिर का प्रकाश। देवव्रत ने सोमनाथ से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, हे सोमनाथ, मेरे पास मंदिर है, लेकिन आपके पास विसर्जन का सच्चा ज्ञान है। मेरा मंदिर पूर्ण तभी होगा जब आपके दियों का प्रकाश इसमें फैलेगा। तारांकन देवव्रत का सर्जन। देवव्रत ने अपने विशाल मंदिर के प्रांगण को अब केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि एक ज्ञान केंद्र बना दिया। उसने मंदिर की दीवारों पर सोने के बजाय सादगी से सोमनाथ के सर्जन और विसर्जन के सिद्धांत को लिखवाया। तारांकन सोमनाथ का विसर्जन। सोमनाथ ने सहर्ष स्वीकार किया। उसने गांव के अन्य कुम्हारों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि दिए बनाते समय मन में कोई अहंकार या लालच नहीं रखना है। उनका हर दिया सेवा का प्रतीक होना चाहिए। हर शाम सोमनाथ और गांव के कुम्हारों द्वारा बनाए गए हजारों छोटे साधारण दिए देवव्रत के भव्य मंदिर को रोशन करते थे। तारांकन तालमेल। गांव के लोग देखते थे कि दिन में मंदिर की विशाल भव्यता लोगों को विस्मय से भर देती थी, जो सर्जन का प्रतीक था, लेकिन रात में वह भव्यता सैकड़ों छोटे दियों के विनम्र प्रकाश से जीवंत हो उठती थी, जो विसर्जन और सेवा का प्रतीक था। 2. आकांक्षा का नया रूप। मुक्त कोष। देवव्रत ने अपनी संपत्ति का उपयोग मंदिर की भव्यता बनाए रखने में नहीं किया, बल्कि एक मुक्त कोष स्थापित किया। इस कोष का उपयोग केवल 2 कार्यों के लिए होता था। तारांकन, जो किसान अपनी फसल की चिंता आकांक्षा में दुखी है, उन्हें बीज और जल उपलब्ध कराना। तारांकन सोमनाथ जैसे छोटे कारीगरों को प्रोत्साहित करना, जो निष्काम भाव से काम करते थे। देवव्रत की यह नई कार्यशैली पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने जब ये बदलाव देखा तो उसने पूछा, देवव्रत, अब तुम्हारा मंदिर सबसे बड़ा नहीं है, पर तुम पहले से ज्यादा सुखी क्यों हो? देवव्रत ने उत्तर दिया, महाराज, पहले मेरी आकांक्षा मंदिर को पकड़ कर रखने की थी, इसलिए मैं दुखी था। अब मेरी आकांक्षा मंदिर के माध्यम से सेवा विसर्जित करने की है, इसलिए मैं मुक्त हूँ। 3. महादेव का अनुमोदन। महादेव और माता पार्वती यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, देवव्रत की तपस्या तो अब पूरी हो गई। महादेव ने कहा, देवी, देवव्रत ने सिखाया कि आकांक्षा को सेवा में बदल देना ही सच्चा विसर्जन है। उसका मंदिर अब पत्थर और सोने का नहीं रहा, बल्कि सर्जन और विसर्जन के संतुलन का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया है। जहाँ आकांक्षा समाप्त होती है और सेवा शुरू होती है, वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। इस प्रकार देवव्रत का मंदिर और सोमनाथ के दिए दोनों महादेव की भक्ति का एक अनूठा उदाहरण बन गए, एक जहाँ आकांक्षा ने महानता दी और दूसरा जहाँ विसर्जन ने शांति दी। कहानी का सार। आकांक्षा को अहंकार से मुक्त करके जब सेवा में विसर्जित किया जाता है तो वह न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को प्रकाशित करती है। कर्म का फल तभी मधुर होता है जब उसे बिना आसक्ति के दूसरों में बांट दिया जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।